कभी कभी आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, और कभी आप इतना ज़्यादा लेजीनेस फील करते हो और अपने आप को इतना लो फील करते हो और आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ऐसी हैबिट्स को परफॉर्म कर रहे हैं जिससे आपको पता भी नहीं चल रहा, आप उस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे अफेक्ट कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई महंगे सप्लीमेंट्स ले लो या कोई पिल्स ले लो जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इफेक्ट हो रहा है और आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस लाकर। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आखिर होता क्या है। तो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिससे हमारी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मूड, एनर्जी, ये सब और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है तो आप एक सुपर हीरो की तरह हो जाएंगे, और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ही खराब है तो आप हमेशा लो फील करेंगे जैसे आप फील करते हो। तो हम जान लेते हैं कि आखिर हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरली। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। तो आप में से बहुत से लोग, आपने खुद नोटिस किया होगा, आपके सोने का कोई स्लीप शेड्यूल नहीं है ठीक। आप 2-2, 3-3 बजे सो रहे हो, फोन चलाते हुए सो रहे हो, या कभी कभी फोन देखते देखते सो जा रहे हो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट ही नहीं हो सकता, क्योंकि नींद में ही आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस होता है। और अगर आप स्लीप ही नहीं लेंगे प्रॉपर तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होएगा ही, इसकी वजह से आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों लो रहेंगे। तो आप इसे इंप्रूव करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, क्वालिटी स्लीप लीजिए, मतलब 7 से 9 घंटे सोइए और सेम टाइम पर सोने की कोशिश करो। जब भी आप सो रहे हो तो सेम टाइम रखो। मान लीजिए आप 10 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए, तो ऐसा प्रॉपर टाइम रखिए सोने का। और जब आप सो रहे हो तो एकदम डार्क रूम में सोइए, ठंडे रूम में सोइए, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, बीच में उठना नहीं है, क्योंकि नींद ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँगा तो वो है स्लीप। स्लीप में क्योंकि आपकी रिकवरी भी होती है, आपका माइंड और ज़्यादा वैसे भी अच्छा हो जाता है, और ये आपके कॉर्टिसोल लेवल को डाउन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई है तो टेस्टोस्टेरोन लो होएगा ही। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। कॉर्टिसोल के बारे में हम आगे वीडियो में और बात करेंगे डिटेल में कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं अपने कॉर्टिसोल लेवल को, और कॉर्टिसोल लेवल होता क्या है। और आप में से बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि आप अलार्म लगा के सोते हो। तो एक तो आपके दिमाग में होता है कि हाँ अलार्म है, मुझे उठना है, मुझे उठना है, तो वो बॉडी वैसे सो ही नहीं पाती, और बॉडी को जितनी नींद चाहिए वो उतनी ले ही नहीं पाती। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी को 8 या 9 घंटे की नींद की ज़रूरत है, आप अलार्म से उसे 6 घंटे में उठा दोगे तो वो प्रॉपर अपना काम कर ही नहीं पाएगी, प्रॉपर मसल्स को रिकवर ही नहीं कर पाएगी। मतलब आप अपनी बॉडी को उतनी स्लीप दे ही नहीं रहे जितनी उसे स्लीप चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अब आप बोलेंगे कि मुझे ज़रूरी काम होता है, या मुझे स्कूल जाना होता है, या कहीं भी कुछ भी काम करना होता है, तो मुझे अलार्म की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको जल्दी उठना है तो जल्दी सोना स्टार्ट करो, अलार्म लगाना बंद करो। या आप किसी को बोल सकते हो कि मुझे इस टाइम उठा देना, मम्मी को बोल दो, पेरेंट्स को बोल दो, किसी को भी बोल दो कि मुझे इस टाइम उठा देना। और मैंने आपको फ़ोन चलाने को इसलिए मना किया सोने से पहले, क्योंकि इसमें ब्लू लाइट होती है जो वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। सोने से 1-2 घंटा पहले आप फ़ोन चलाना बंद कर दो। दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि आपको कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। अब आप बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बूस्ट होगा। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि हाँ ये मसल्स बिल्ड कर रहा है और इसे और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट आ जाता है अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेवल में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि जिम जाकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि बॉडी टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ज़्यादा अच्छा उनका मूड रहता है। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए। जो तीसरा फैक्टर आ जाता है वो है कि आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब बहुत से लोग प्रोटीन, कार्ब्स, इन चीज़ों पर तो फोकस करते हैं, लेकिन वो फैट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि फैट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको हेल्दी फैट्स चाहिए जो आपको मिलता है एग से, एवोकाडो से, नट से, चिया सीड्स वगैरह, इन चीज़ों से आपको ये चीज़ें मिलती है, हेल्दी फैट्स मिलते हैं। तो आपको इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करना है, क्योंकि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो अफेक्ट हो सकता है अगर हम कोलेस्ट्रॉल या लो फैट वाली मील्स को कंज्यूम करेंगे। तो आपको हेल्दी फैट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है।
और हो सके तो एग्स तो आपको कंज्यूम करना ही चाहिए। तो हमारा फोर्थ फैक्टर आ जाता है कि आपको अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपका बॉडी वेट ओवर है, मतलब आप ओवर वेट हो, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको गायनों का डर तो रहता ही रहता है और आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस करने लगती है। तो अगर आप ओवर वेट हो तो आपको अपना वेट मेंटेन करने की जरूरत है। वेयर अगर आप पतले हो तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप पतले हो तो आपकी बॉडी को इनफ न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आपका टेस्टोस्टेरोन अफेक्ट होता है। अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन उस चीज से अफेक्ट होता है। और हमारा फिफ्थ फैक्टर आ जाता है कि हमें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। तो अब हम बात करेंगे कॉर्टिसोल लेवल के बारे में। तो कॉर्टिसोल लेवल हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर हमारा कॉर्टिसोल हाई होगा तो हमारा टेस्टोस्टेरोन कम होता है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रेस ज्यादा है तो आपकी बॉडी उस पर ही अपनी एनर्जी सारी वेस्ट कर देती है रादर देन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने में। तो आपको अपना कॉर्टिसोल लेवल डाउन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। कॉर्टिसोल कम तो टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो और मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं। आप जिम जाइए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी, और ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होएगा तो आपका स्ट्रेस कम होएगा, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल डाउन आएगा। तो आपको फोकस करना है कि आप कम से कम स्ट्रेस लें। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ कॉर्टिसोल लेवल अगर आपको कम करना है तो सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं बोलूँगा वो है कि आपको सनलाइट में बैठना पड़ेगा या विटामिन डी को कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे ही आप विटामिन डी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मान लीजिए आप एक पिच डार्क रूम में रहते हो, हर टाइम आपकी लाइट ऑन रहती है, तो आपके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होते हैं उससे। वेरएज अगर आप सनलाइट में बैठे हो या विटामिन डी को अच्छे से ले रहे हो तो आपका क्या होगा कि स्ट्रेस हार्मोन लो होता है, कॉर्टिसोल लो जाएगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। तो आपको इस चीज पर फोकस करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी लेनी है, और विटामिन डी डायरेक्टली अफेक्ट करती है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करने में भी। तो विटामिन डी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट है विटामिन डी में। तो अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो कर दिया तो सिर्फ आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा, लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। और आप लोग ऐसी कोई पिल ढूंढना बंद कर दीजिए, ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, लेकिन वो यही हैबिट से इनको इम्प्रूव करके आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। तो आपको बस फोकस करना है, तो इन चीज़ों पर करना है कि आप इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, जितने भी मैंने स्टेप्स बताए, कॉर्टिसोल लेवल, इन चीज़ों को मेंटेन करना, सिर्फ यही चीज़ें आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक करने में मदद कर सकती है। तो सप्लीमेंट्स ढूंढना बंद कीजिए और एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।